ओके, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किस तरह से, कितने स्टेप्स में होती है, तो ये सारे स्टेप्स देखेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स में स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था, मेल है, फीमेल है, बाइपेरेंटल होता है। मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप्स, द मेल, क्या बोलेंगे? द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। क्या करता है? मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्म, कॉल्ड स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, है ना। ओके, तो स्पर्म जस्ट लाइक इस तरह से होती है। एक हेड वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है। हेड के बाद इस तरह से, है ना, मिडिल पीस, हेड, मिडिल पीस, नेक, मिडिल पीस एंड देन टेल। इस तरह से स्पर्म्स होती है। मेल मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है और फीमेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करता है। द स्पर्म की क्वालिटी क्या होती है? ये स्मॉल सेल होता है विथ ए लॉन्ग टेल फॉर मूवमेंट। ये एक स्मॉल टीनी पार्टिकल्स है ये क्या है? कॉल्ड स्पर्म। और ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म, द स्पर्म क्या बोलेंगे? इज स्मॉल, द स्पर्म इज स्मॉल टीनी स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? ये स्मॉल और उसके साथ साथ क्या है? विथ ए लॉन्ग टेल, विथ अ लॉन्ग टेल। स्मॉल स्ट्रक्चर है विथ ए लॉन्ग टेल, है ना, लंबी सी पुछड़ी होती है। इस तरह से मैं यहीं पे दिखा दिया था। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और लॉन्ग टेल जो होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टेल होता है। लॉन्ग टेल किस लिए होता है? फॉर मूवमेंट। यहाँ पे लिख दो, फॉर मूवमेंट। ओके, मूवमेंट के लिए लॉन्ग टेल होता है। इस तरह से स्पर्म होती है, ये पार्ट होती है और ये लंबा सा एक टेल होता है ना। हेड एंड लॉन्ग टेल इस तरह से होता है। और भी बॉडी होती है, मिडिल पीस होता है, नेक होता है ना। तो मैं छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। जब स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे तो फिर हम लोग सारे पार्ट को मेंशन करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, ये फर्स्ट स्टेप में मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, दूसरा फीमेल फीमेल गैमेट इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इसके पैरेलल में फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल गैमेट जो होती है स्मॉल नहीं होता है, बिग साइज होता है। ये जो मेल गैमेट होता है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। कितना? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। मेल गैमेट प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर, ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। दूसरा स्टेप्स हम लोग देखेंगे। दूसरा स्टेप्स है द फीमेल पेरेंट
फीमेल गैमेट, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, produces female gamete. The female parent produces female gamete called ova. इसको क्या बोलेंगे? called ova. इसको ओवा या फिर ओवम बोलते हैं, है ना, ओवा या फिर ओवम, या फिर एग बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है? एग बड़े साइज का होता है। कैसा होता है? द स्पर्म, जैसे लिखे थे स्मॉल विथ लॉन्ग टेल, ये एग ओवा कैसा होता है? बिगर सेल्स होता है देन द स्पर्म, है ना। ये क्या होता है? बिगर देन स्पर्म, लार्ज साइज, लार्ज साइज, ओके। और लार्ज साइज तो होता ही है, उसके अलावा मोर साइटोप्लाज्म, लार्ज साइज विथ मोर साइटोप्लाज्म, इस तरह से साइटोप्लाज्म लार्ज साइज का होता है, मोर साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म से बहुत बड़ा होता है ना, मच बिगर देन द स्पर्म। क्या बोल सकते हैं? ब्रैकेट में लिख दो, मच बिगर देन स्पर्म। दैट मीन्स मेल गैमेट टीनी स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है? लार्ज स्ट्रक्चर होता है ना, और साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। ये थर्ड स्टेप्स, सेकंड स्टेप्स हो गया। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनाया। थर्ड स्टेप्स में लिखेंगे, थर्ड स्टेप में अब क्या होगा? स्पर्म ओवम में एंट्री करता है ना। इस तरह से लार्ज साइज ओवम होती है विथ न्यूक्लियस, इसमें इस तरह से स्पर्म की क्या होती है? एंट्री होती है। थर्ड स्टेप्स में क्या होती है? ये ओवम है, एग है, इसको हम लोग ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ये स्पर्म है, ये स्पर्म में इसकी एंट्री होती है। क्या होती है? एंट्री होती है। द स्पर्म एंटर इनटू द ओवम एंड फ्यूज विथ इट टू फॉर्म न्यू सेल, जिसको हम लोग जाइगोट बोल चुका है पहले, है ना। द स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और एंट्री करके क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम and fuse with it, and fuse with it, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? and form, to form a new cell called zygote, इसी को जाइगोट बोला जाता है। ओके, न्यू सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये जब एंट्री कर जाएगा, इसके साथ फ्यूज होके किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा? एक कंबाइंड फॉर्म बना लेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जब दोनों स्पर्म और ओवम एक हो जाएंगे, स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर। ओवम बड़ा साइज का होता है, एग बड़ा साइज का होता है, फीमेल गैमेट बड़े साइज का, मेल गैमेट छोटे साइज का। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर एंटर करता है, इस तरह से फ्यूज हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये कैसा सेल स्ट्रक्चर है? न्यू सेल, सिंगल सेल है ना। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इसी सिंगल सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, जाइगोट से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट सिंगल सेल है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64
इस तरह से मल्टीपल, जिसको एम्ब्रायो बोलते हैं, और वो एम्ब्रायो क्या होता है आफ्टर गेस्टेशन टाइम पीरियड किसका फॉर्मेशन करता है, न्यू बेबी का, ऑफ स्प्रिंग का। थर्ड स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। फोर्थ यहाँ पे क्या होती है, इसके बाद जाइगोट क्या होता है, ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है अगेन एंड अगेन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड मल्टीप्लाई, है ना, ग्रो करता है, डेवलप होता है, बिकम न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हम लोग लिखेंगे जाइगोट बाद में अगेन एंड अगेन डिवीज़न करता है, द जाइगोट then divides, the zygote then divide the zygote then divides again and again and again, बार बार ये डिवीज़न करता है to form large number of cells, to form large number of cell, to form large number of cell, ओके। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। जाइगोट डिवीज़न करता है अगेन एंड अगेन, डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, ये सेंटेंस याद रखना, बार बार डिवीज़न करता है। इस तरह से जाइगोट एक है ना, ये डिवीज़न करता है, 2 बनता है, फिर ये इंडिविजुअल 2 बनाता है, इंडिविजुअल इस तरह से 2 बनते हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन इस तरह से सिंगल सेल जाइगोट से होता है। सिंगल सेल जाइगोट से मिलियन ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक ह्यूमन बॉडी बेबी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना, और अल्टीमेटली जाइगोट क्या करता है, ग्रो करता है ना। ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बना, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाया। ये सेल्स ग्रुप में आके टिश्यू बनाएगा, ये टिश्यू फिर से कंबाइन होगा और फिर ऑर्गेन बनाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम होगा, और फिर ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनेंगे। ये जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा, प्रोसेस को देख लो, ये जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा, ये जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा, सिंगल सेल है, ये क्या है, एक सेल है, सेल डिवाइड करेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू ग्रुप में आएंगे, ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारा ऑर्गेन, है ना, कंबाइन फॉर्म में ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, और फिर बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ह्यूमन बेबी किसका फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होगा, है ना। ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बेबी का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। सेल, सिंगल सेल जाइगोट, एम्ब्रायो, है ना, जिसको टिश्यू बोलेंगे, ऑर्गेन बोलेंगे, ऑर्गेन सिस्टम बोलेंगे, एंड देन ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। आफ्टर पार्चुरेशन, है ना, आफ्टर पार्चुरेशन ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, है ना, और एक सिंगल सेल जाइगोट मेनी सेल्स बेबी में बेबी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल सेक्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।